सच की आवाज आप तक। न्यूज खबर छोटी हो या बड़ी खबर, आसपास की हो या देश प्रदेश की, हर खबर आप तक। खबरों का खजाना। एक महिला ने अपने जीवन के संघर्ष के सफर से बनाई अपनी अलग पहचान। सीता भट्ट। सहसपुर क्षेत्र के छरवा गांव में रहने वाली ग्रामीण महिला सीता भट्ट ने अपने जीवन के संघर्ष के सफर से बनाई अपनी अलग पहचान। रिद्धि स्वयं सहायता समूह से इन्होंने अपनी साथी ग्रामीण महिलाओं को घर पर ही रोजगार मुहैया करवा रही है, जिससे ग्रामीण महिलाएं प्रति महीने आय भी अर्जित कर रही है, जिससे परिवार की आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ हो रही है। सीता भट्ट को कई राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। नमस्कार सर। बसंतोत्सव का इंतज़ार सभी महिलाओं को बहुत ज़्यादा रहता है। तो बसंतोत्सव में रंगों का ही त्यौहार एक माना गया है। तो विभिन्न प्रकार के रंग हमारे यहाँ आरा रोड से हर्बल बनाए जाते हैं। आरा रोड में हम लोग फूलों के जो हम रस निकालते हैं तो उनसे हम बनाते हैं। इसमें एसेंस भी जो हम डालते हैं, खुशबू भी हम डालते हैं, वो भी हम फूलों की पंखुड़ियों के ही डालते हैं, जिसकी डिमांड हमारी बहुत ज़्यादा होती है। और अलग अलग घरों में महिलाओं को मैं ये काम दे के रखती हूँ और क्विंटलों के भाव में हमारे ये हर्बल पे जाते हैं। तो आपके द्वारा जो समूह बनाया गया, समूह में लगभग कितनी महिलाएं आपके साथ जुड़ी होंगी? सर जैसे समूह में तो 10 महिलाओं का समूह होता है, तो हमारी तो रिद्धि स्वयं सहायता समूह है, तो 30 महिलाएं हैं मेरी इसमें। तो और ट्रेनिंग के रूप में तो बहुत सारी मैं SSG की महिलाओं को ट्रेनिंग देती हूँ, पर 30 महिलाएं जो कि मैं सब काम करती हूँ। आपके इस रंग के अलावा आपके द्वारा और क्या क्या बनाया जाता है? रंग के द्वारा मैं गाय के गोबर से बिल्कुल पर्यावरण की शुद्धता को देखते हुए हर्बल दिए बनाती हूँ, जिसमें कि जड़ी बूटियाँ कई प्रकार की जड़ी बूटियों से निर्मित गाय के गोबर से दिए बनाती हूँ, जिसमें हम वैक्स और वी वैक्स का भी हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे आधुनिकता को देखते हुए तो हम वी वैक्स भी डालते हैं, जो वो भी हमारा नेचुरल है, मधुमक्खी के मोम से गलाया जाता है और दिए में भर के हम उसको जलाते हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि जैसे हम और दिए हैं तो वो जलने के बाद बर्बाद हो जाता है। ये पर्यावरण को शुद्ध रखता है। पानी में अगर हम बहाते हैं तो ये घुलनशील हो जाता है। अगर हम गमले में डालते हैं जलाने के बाद तो गमले को भी पौष्टिकता मिलती है। तो इसकी डिमांड गवर्नर हाउस से मेरे को गवर्नर मैम के द्वारा 2 लाख दिए का ऑर्डर दिया गया था, वो भी कुंभ के मेले में, क्योंकि हमारी गंगा को शुद्धता बनाए रखने के लिए, तो वो भी हमारी महिलाओं के द्वारा ये काम को। जैसा आपके द्वारा देखा जा रहा है कि पूजा की सामग्री भी बनाई जा रही है, इसके बारे में आप बताएं कि भी ऑर्गेनिक है पूरी? हाँ जी, पूजा की हवन सामग्री भी हम बनाते हैं फूलों से, जड़ी बूटियों से। हम धूप बनाते हैं, वो भी हम मंदिरों से फूल इकट्ठा करते हैं, धूप बनाते हैं। हम हवन कप बनाते हैं, जिसमें कि हवन कप में जैसे और जगह देखा गया है कि उसमें हम हवन सामग्री डाल के जलाएंगे, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें हम डायरेक्ट भी जला के अपने घर को खुशबू दे सकते हैं। अपनी सकारात्मक ऊर्जा जो हमारे घर में आती है उस हवन कप से भी आती है। और सबसे बड़ी बात जो अभी हमने बिल्कुल नया बनाया है, तो घी की बातियाँ बनाई है कि आजकल इंसान के पास इतना समय नहीं है, तो हमने घी की बातियाँ बनाई है। आपने सीधे अपने दिए में घी की बातें लगाना है और उससे भगवान की पूजा करना है। जैसे उद्यमिता के क्षेत्र में आप लगातार प्रगति करते जा रहे हैं, तो आपको सरकार की तरफ से कुछ सम्मान राशि या कुछ सहायता मिलती है? सर सम्मान राशि की बात करें तो सम्मान राशि में की अहमियत नहीं होगी, पर सम्मान को मैं ज़्यादा अहमियता दूँगी। और जो मुझे 2022 में हमारे भारत के शिक्षा मंत्री आदरणीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा नोएडा में सबसे पहले जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का दीक्षांत समारोह था, उसमें उत्तराखंड की पहली उद्यमिता के क्षेत्र में मुझे उद्यमी महिला के रूप में शिक्षा मंत्री के द्वारा अवार्ड मिला गया 2022 में। और 2023 में 11 दिसंबर के दिन मेरे को हमारी माननीय बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी जी के साथ भेंट वार्ता हुई। ये उद्यमिता के क्षेत्र में हुई है। कृषि विज्ञान में देखा जाए तो पंतनगर से मेरे को अवार्ड मिला है और हमारे क्षेत्र से